अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है आईसीएस की चैप्टर नंबर 2 की बुक की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। तो उसके अब 25 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो हम अब 26वें क्वेश्चन की तरफ है। तो देखते हैं आज 26वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो हमने क्या निकालना है। यह आपको मास और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए कह रहा है kilograms of 100 student are noted and the distribution from construct of frequency distribution of the data। कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा अब बनाएं। तो आपको इसको बनाने का तरीका है, ये थोड़ा याद करने वाला नहीं, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपने इसको देख लेना है। तो ये देखें, सबसे पहले ये आपको वैल्यू गिवन दी हुई है इसने, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इसने गिवन दिया। आपने सबसे पहले करना है मासिस को लिखना है। आपने क्या करना है, लेस देन लिखना है। आपने क्या लिखना है, लेस देन 59.5 लिखना है, फिर लेस देन 62.5, फिर लेस देन, इस तरह करके ये कॉलम बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मासिस फिर केजी लिखना है, मासिस केजी लिखना है। आपने इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आपका आंसर आएगा इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो उसने आपकी ये 56.5 आ जाएगा और 59.5 उसी तरह आ जाएगा। फिर 59.5 में प्लस करेंगे तो 62.5 आएगा, फिर 62.5 इधर आएगा, 65.5 आएगा। तो ये इस तरह वैल्यू आपकी आ जाएंगी। अब आपने फ्रीक्वेंसी किस तरह बनानी है, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाने का क्या तरीका है। आपने सबसे पहली वैल्यू उसी तरह लिखनी है, लिख ली आपने। फिर सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। देखिए सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया तो आपका आता है 5 आता है। उसके बाद आपने थर्ड वैल्यू में से सेकंड माइनस करनी है, फिर 65 में से 23 माइनस करना है, फिर 42 आएगा, फिर 92 में से 65 करना है, फिर 100 में से 92 करना है और आपका आंसर 8 आएगा। ये आपका किस लिए है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका विद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ये तरीका है आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने का। ये देखें, ये आपकी लेस देन है, तो उसके बाद ये लेस देन की फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपने इस तरह तरीका करके आपने ये इस तरह वैल्यू निकाल लेनी है। जब आप ये वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी और ये आपने इस तरह निकालनी है। आपने याद रखना है, जब आपने लेस देन करनी है तो आपने फर्स्ट वैल्यू इसी तरह रखनी है, सेकंड वैल्यू में से माइनस करनी है फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू में से सेकंड माइनस करनी है, उसके बाद फोर्थ में से थर्ड करनी है, फिर फिफ्थ में से फोर्थ करनी है। तो इस तरह आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का और इस पर आपकी फ्रीक्वेंसी निकालने का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 27। तो ये देखें, ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रा अ हिस्टोरीग्राम। अब साथ इसके कह दिया, इसने कह दिया इसके ड्रा करे, साथ हिस्टोरीग्राम भी हमने साथ इसके ड्रा करनी है। तो हिस्टोरीग्राम ड्रा करने का क्या तरीका है, आपने वेजेस लिख लेनी है। वेजेस लिखने के बाद मोर देन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब जब ये दे देंगे तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपने हॉर्ली वेजेस लिख के उसके बाद मोर देन 50 लिख लेना है, मोर देन 50 के बाद फिर मोर देन 60, इस तरह सब कुछ लिख लेना है। अब इसमें मोर देन फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या है, उसमें तो हमने 3 माइनस किया था फर्स्ट वैल्यू में से, तब जाके हमने हॉर्ली वेजेस निकाली थी। ये देखें, इसमें हमने माइनस किया था, पर इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 50 से 60 तक लिखनी है, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80 मोर देन फ्रीक्वेंसी में। लेस देन में आपने क्या करना है, उसकी मतलब 59 में से माइनस करनी है 3 वैल्यू, तो उसमें यहाँ लिखनी है और फिर अगली वैल्यू लिखनी है। तो इसमें हम मोर देन में करेंगे, हमने 50 से स्टार्ट करना है। मैंने लेक्चर भी मोर देन में भी समझाया हुआ और लेस देन पे भी समझाया, अगर नहीं देखा तो जाके अब देख सकते हैं। तो उसके बाद ये आपने बना लेंगे। उसके बाद इसकी मोर देन फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, उसमें हम क्या करते थे, पहली वैल्यू इसी तरह लिखते थे। अब इसमें हमने करना है, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है, फिर दूसरी वैल्यू में से तीसरी को माइनस करना है, फिर तीसरी वैल्यू में से चौथी को माइनस करना है। तो ये आपकी सारी वैल्यू इस तरह करते रहेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। मैं फिर बता दूँ फ्रीक्वेंसी निकालने के तरीके, 100 पहली वैल्यू में से दूसरी को माइनस करना है, फिर दूसरी वैल्यू में से तीसरी को, तीसरी में से चौथी को, चौथी को पाँचवीं से, पाँचवीं को छठी में से माइनस करेंगे तो आपके ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आपके आंसर निकल आएंगे। उसके बाद आपको पता है हिस्टोरीग्राम का मैंने पीछे भी तरीका बताया, कंप्लीट लेक्चर है हिस्टोरीग्राम क्या जी, ग्राफ किस तरह, बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, उसकी कंप्लीट डिटेल में मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो जाके भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपको समझ आए। तो आपने इस तरह की लाइनें लगा लेनी है, इस तरह लिख लेनी है, आपने ये चीज़ें लिखनी है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी कि आपने रिपीटेड वैल्यू को नहीं लिखना। देखिए 50 है, उसके बाद 60, 60 के बाद 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110। उसके बाद आपने चेक करना है जी
0.444 का डिफरेंस देके आपने ये इस तरह की ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। आपने यहाँ पे लिखना है हॉली वेज, यहाँ पे वेजेस लिखना है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो मतलब आप चीज़ें लिख लें। सबसे पहले आपने 4 पे आ रही है तो 4 पे लगा लेंगे, उसके बाद 20 पे आ रही है, फिर 23 पे आ रही है, फिर 35 पे आ रही है, फिर 10 पे आ रही है और फिर 8 पे आ रही है। तो इस तरह करके आपने ये सारी स्टोरीग्राम बना लेनी है। तो ये इस तरह की, अगर अभी भी आपको कोई लेक्चर में कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। तो अभी तक जिन्होंने अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो आप तक नई वीडियो बनाता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप वहाँ पर देख सकें। ये ना कि आप बार बार सर्च करें, मतलब सर्च करें। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था कि मेक अप बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टॉपिक रह गया था, वो भी आप दे सकते हैं, ये भी देख लें, या अगर वो देख लें सिंपली एक टॉपिक देख लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट निकालने का तरीका आ जाएगा। अगर नहीं निकाला तो आप ये लेक्चर भी देख सकते हैं, इसमें भी मैं आपको कंप्लीट गाइड तरीके से बताता हूँ। तो कह रहे हैं जी कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो उसने दे दिया 100, 104 दे दिया और ऊपर की क्लासेस निकालने के लिए दे दिया 60 से 62। अब कह रहा है हाइट को आपने किस में लेना है, हाइट को आपने लेना है 60 से 62 का लेना है, और जो वेट है उसको आपने 100 और इस तरह लेना है। अब आपने ये जब चीज़ें ये बना लेंगे, आपने हाइट के नीचे ये चीज़ें लिख लेनी है। ये देखिए हाइट के नीचे ये चीज़ें लिख ली, उसके बाद वेट के नीचे ये चीज़ें लिख ली। अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आपकी वेट क्या है जी, आपका जो वेट है अपने यहाँ पे आप निकाल लेना, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। आप इसको एक्स भी ले सकते हैं और इसको वाई भी ले सकते हैं, पर हमने इसमें क्या लिया, वेट को एक्स लिया और हाइट को वाई लिया। तो आपने क्या करना है, आप देखना है 100 किधर आ रही है। देखिए 100 तो हमारा इसमें आ रहा है, मतलब फर्स्ट हमारी लो में ये कंप्लीट हो रहा है। अब देखें अगली वैल्यू हमारी क्या है, 100 और 60, मतलब हाइट 60 किधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। अब अगली वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 105 देखिए किधर आ रहा है, 105 यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस हमारा कंप्लीट हो गया। वाई एक्सिस देखना इधर 62 किधर आ रहा है, 62 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आपने एक यहाँ पे लाइन लगा देनी है। अगली वैल्यू क्या है, 104 से 61, 104 किधर आ रहा है, ये ऊपर वाली वैल्यू में आ रहा है, और अगली वैल्यू क्या आ रही है 61, तो ये यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी। उसके बाद क्या 115 किधर आ रहा है, 115 इसमें आ रहा है, ये देखिए 115 इसमें आ रहा है, और उसकी आगे क्या वैल्यू है 70। देखिए 70 कहाँ पे लाइक आ रहा है, यहाँ पे कहीं लाइक आ रहा है, आपने एक यहाँ पे लाइन लगा देनी है। इसी तरह 1110 किधर आ रहा है, 1110 इधर आ रहा है, और 64 किधर आ रहा है, 64 आपका इनमें आ रहा है। तो इस तरह करके आपने ये सारे लाइनें बना लेनी है, और जब आप टोटल करेंगे इसका टोटल, इन वैल्यू का टोटल और इन वैल्यू का टोटल सेम आना चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने इन वैल्यू को, ये चीज़ें आपकी निकल आएंगी जी। तो स्टूडेंट हम 28 क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, तो मैंने वो वैल्यू टोटल नहीं की थी, तो वो मैं टोटल कर था कि चेक करूं कि उसका आंसर क्या होता है। तो आपने जब ये 40 आंसर आएगा तो आपका 40 को किस तरह पता चलेगा कि आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये जो आपने डायग्राम पूरी बनाई है, ये वैल्यू लिखी है, ये आपका आंसर 40 किस तरह है। तो आप जब टोटल वैल्यू करेंगे तो उनका आंसर 80 आएगा। 80 का हमेशा आपका हाफ आना चाहिए, क्योंकि आपने 40 वैल्यू यहाँ पे लिखी है और 40 वैल्यू यहाँ लिखी है, तो आपका हमेशा आंसर उन वैल्यू का टोटल हाफ आना चाहिए। जब आप ये चीज़ें बना लेंगे, ये लाइनें लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 इस तरह 5 7 4 1 2 2 करके लिख लें, ताकि ये जब कोई देखेगा तो उसे बनाते हुए, मतलब देखते हुए, उसे चेक करते हुए अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 29। देखें इसमें भी हमें कह रहा है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाएं। तो देखिए इसमें हमने ये हाइट को, इसमें हमने वेट को ले लिया वाई एक्सिस को, मतलब कि एक्स एक्सिस पे उसको ले लिया वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, और एक्स एक्सिस ये हो गया, और वाई एक्सिस ये वाली वैल्यू होगी। तो अब देखिए हमारा, तो ये क्या चीज़ें बनती हैं इसमें। तो इसमें अब हमने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, आपने चेक करना है 50 की, तो पहली वैल्यू क्या आ रही है 52 हमारा यहाँ पे लाइक आ रहा है वेट का, और हाइट का 170 कहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे, मतलब पहली लाइन हमने यहाँ पे लगा देनी। इसी तरह 54/164 54 यहाँ आ रहा है, 164 यहाँ आ रहा है, आपने इधर एक लाइन लगा लेनी है। मैंने इसी तरह 8 लिख दी है, तो आपने यहाँ पे पहले कंप्लीट लाइनें लगानी है, जिस तरह ये है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2, ठीक हो गया, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो इस तरह आपने करके तुम कंप्लीट लाइनें बनानी है, और कंप्लीट इसकी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। अगली आपको वैल्यू मैं बता दूं 58 और 170 किस तरह निकालेंगे। आपने चेक करना है 58 इधर इन वैल्यू में किधर आ रहा है। देखिए 58 यहाँ पे आ रहा है, 58 यहाँ पे आ गया,
और अगली वैल्यू के 168, देखिए 168 किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपने इधर एक कंप्लीट लाइन लगा देनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद टोटल निकाल लेना है 60, मतलब हमारे पास 120 वैल्यू होंगी तो हमारा 60 आएगा, मतलब उन वैल्यू का हाफ आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जितनी भी वैल्यू निकली हैं वो आंसर बिल्कुल ठीक आया। ये नहीं कि आपका 59 आए तो आपने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गलत बनाई है। इसका ये तरीका होगा कि आपने जो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो आपकी गलत है, आपने कोई वैल्यू छोड़ दी है जिसकी वजह से आपका आंसर 59 आया। अगर आपकी 120 वैल्यू है तो उसका हाफ आना चाहिए, 60 आना चाहिए, जिस तरह मेरा 60 आंसर आया। तो इस तरह उसके बाद जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया उसी तरह आपने 4 लाइनें इस तरह लगा के उसके बाद 4 इनके आगे 3 3 1 2 या इसको आप अलग कॉलम बना सकते हैं। अलग कॉलम में बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बेहतर आपके लिए यही है कि आप इनको इन्हीं के सामने लिख लें और इनका आंसर आप निकालें। तो ये समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि आपको अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद आपके लिए। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, एक लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, मोटिवेशन मिलती है यार हमें। तो हम पता है आपके लिए वीडियो इतनी मेहनत से बना के लाते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी ना मिले तो फ़ायदा तो नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है। तो इसमें देखिए हमारे से क्या कह रहा है, इसमें गिवन डाटा दे दिए, कह रहा है सिंपल बार चार्ट बनाओ और पाई चार्ट बनाओ। अब सिंपल बार चार्ट आप कहेंगे जी क्या होती है, बार पाई चार्ट क्या होती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने कंप्लीट लेक्चर में वीडियो बनाई हुई है, पाई चार्ट, सिंपल बार, ये बाकी स्टोरीग्राम, रेक्टेंगल्स, बाकी सब कुछ है। तो आप वो जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखते यार आप पता नहीं क्यों आपकी आदत है कि आप बिल्कुल जो सामने चीज़ होती है उसी को देखते हैं, वहाँ पे सर्च करें आपको मिल जाएंगी। तो अब देखिए कंट्री और एरिया में दे दिया। सबसे पहले हम इसके लिए एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का क्या तरीका है, आपकी जितनी भी टोटल वैल्यू दी हुई होती हैं, असल में मैंने नीचे यहाँ लाइन नहीं लगाई ना। तो देखिए आपने जितनी भी आपकी वैल्यू मतलब दी हुई होती हैं, आप देखिए 30 को डिवाइड करेंगे 133 पे मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो एंगल ऑफ सेक्टर निकलेगा, मतलब एंगल निकलेगा 26.9 डिवाइडेड बाई 33.3 करेंगे मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो ये इस तरह वैल्यू निकलेंगे। इस तरह आपने एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका आपको पता चल जाएगा। इसका एक और तरीका है वो मैंने आपको उसी में पीछे जो मैंने बताया कि आपको लेक्चर है उनमें बताया हुआ कि पाई सिंपल पाई चार्ट किस तरह निकालते हैं या पाई डायग्राम सिंपल बार चार्ट किस तरह निकालते हैं। तो वहाँ पे वो भी देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा तरीके से समझाया गया। तो इसमें तो आपको सिर्फ थोड़ा अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, पर ये नहीं कि जितने डिटेल में वहाँ समझाया उतनी डिटेल में यहाँ पे ये जो डायग्राम वगैरह ये इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि इस पर टाइम बहुत लगता है। तो अब हमने कम्युलेटिव एंगल निकालना है। कम्युलेटिव एंगल का निकालने का वही देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलते, पहली वैल्यू उसी तरह पहली में दूसरी, फिर इसका आंसर इसमें प्लस, इसका आंसर इसमें प्लस, इसका आंसर इसमें प्लस, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। तो आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। आप परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, परसेंटेज इस चीज़ की निकालनी है। परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, 30.3 को डिवाइड करना है 13.3 मल्टीप्लाई 100 करना है तो आपको 22.73% आ जाएगा। इसी तरह इन वैल्यू की तमाम वैल्यू की आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने पाई चार्ट बनाने के लिए परसेंटेज जरूरी होती है। और उसके बाद दूसरी चीज़ कम्युलेटिव ये एरिया निकालने के लिए हमें ये क्या नाम है पाई चार्ट निकालने के लिए एरिया और एंगल वगैरह की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए अब हमारा क्या चीज़ हमने इस तरह ये वैल्यू बना ली है जी, ये आपके सामने वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए ये यूरोप दे दिया, ओशन दे दिया, साउथ एशिया दे दिया, OCCR दे दिया, नॉर्थ। पहले भी मैंने बताया था आपने छोटी से बड़ी की तरफ लिखना है या बड़े से छोटे की तरफ लिख लिया, आपकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी है जिस तरह आप लिख लें। पर मैंने अभी यहाँ सबसे छोटा यूरोप है 4.9 आ रहा है, वहाँ लाइन लगा दी। उसके बाद ओशन आ रहा है, ठीक हो गया। तो 8.5 वहाँ पे आती है तो 8.5 पे लगा दे, मतलब मैं छोटे से सेंडिंग ऑर्डर में गया हूँ, छोटे से बड़े की तरफ गया हूँ। तो आप जिस तरह मर्जी बना लें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये आप बेहतर यह है कि आप छोटे से बड़े की तरफ लिखिए, आप पहले को सेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लें ताकि आपकी जो ग्राफ है वो बेहतर लगे। मतलब आपकी छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो आपको पता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पे आपने लिख लेनी है, ये आपने कंट्री मेंशन किया, यहाँ पे आपने लिख लेना है एरिया मेंशन किया। तो आपने ये इस तरह करके 5 का गैप देके आपने ये सब चीज़ें बना लेनी है। तो उसके बाद आपने ये जब चीज़ें बना लेंगे तो उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने का तरीका मैंने बताया, एक सर्कल होगा, आपने कंपास से खींच लेना। तो आपने यहाँ पे एक डी लिखनी है, डी में आपने चेक करना है 22.73 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है। मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉक वाइज भी चल सकती है और क्लॉक वाइज भी चल सकते हैं। ये नहीं कि आप एक वैल्यू यहाँ लगे, एक यहाँ लगे, एक यहाँ लगे, इस तरह नहीं करना। आपने एंटी क्लॉक वाइज चलना है या क्लॉक वाइज चलना है। तो देखें अब हम किस तरह चले, हम तो एंटी क्लॉक वाइज चलें। देखें अफ्रीका लिखा, अफ्रीका के बाद एशिया, फिर यूरोप। इस तरह आपने डी यहाँ पे रखनी है, सेंटर में आपने चेक करना है 22.73 किधर आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं लाइक करेगा तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद 20.18 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये लाई कर देगी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। फिर ये जब चीज़ें लिख लेंगे उनके बाद इनके अंदर आपने एशिया वगैरह या इस तरह बाहर करके मेंशन करके अंदर सिर्फ ये चीज़ें लिख दे, या आपने पूरा अगर इससे लिखना है तो ये इस तरह वैल्यू करके आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि जी आज को आपको मेरे क्लास का लेक्चर ये पसंद आया होगा। तो फिर आपको एक और दफ़ा कहूँगा, अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें यार, आपकी 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचते रहें, आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरों की हेल्प भी यह करें इन वीडियो से, जिन तक नहीं पहुंचती वो जाते हैं ट्यूशन में जाके फ़ीस देते हैं, 2-3 हज़ार रुपये इन सब्जेक्ट की फ़ीस देते हैं। मैं आपको वही ट्यूशन वाला और अकेडमी वाला काम आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, उस इतनी देर के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए।